करना क्वेश्चन नंबर 14 जो कि है इफ साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 मीन साइन अल्फा का वैल्यू दिया है 1/2। तो देखो वहां का कंफ्यूजन क्या आता है कि साइन अल्फा का मतलब क्या है। तो यहाँ साइन अल्फा देख के कंफ्यूज मत हो, साइन अल्फा को समझ लो साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू है 1/2, मतलब बोलेंगे अल्फा ही लेकिन समझेंगे थीटा, ठीक है। तो साइन अल्फा इक्वल टू 1/2। प्रूफ क्या करना है, 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा इक्वल टू 0। 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है, ठीक है। स्टार्ट करते क्वेश्चन को, देखो साइन अल्फा का वैल्यू दिया 1/2, ठीक है। जब कोई रेशियो में दिया जाता है तो उसका क्या ले लेते हैं हम लोग, वेरिएबल ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, p हो जाएगा 1x और h हो जाएगा 2x। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई h। तो p हो गया 1x, b हो गया सॉरी h हो गया 2x। p और h गिवन है तो क्या निकालना, b मतलब 20 निकालना है। कैसे फाइंड करेंगे, 20 में का स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी हमें यहाँ क्या चाहिए, यहाँ b चाहिए। तो डायरेक्टली b वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेंगे। कैसे, देखो h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, हम लोग क्या चाहिए, b चाहिए। तो p इधर आ जाएगा, p इधर आ जाएगा तो हो जाएगा h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो इसका कि बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बी का डायमेंशन क्या है, बीसी। तो बीसी का स्क्वायर इक्वल टू एच का डायमेंशन है एसी, एसी स्क्वायर माइनस पी का डायमेंशन है बी। तो फॉर्मूला ये है हम लोग का, बीसी स्क्वायर इक्वल टू एसी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो किसी को कंफ्यूजन है फॉर्मूला आ कहां से है, तो फॉर्मूला ऐसे आ रहा है, ठीक है। देखो अब क्या होगा, एसी का वैल्यू क्या है 2x, 2x का स्क्वायर माइनस 1x का स्क्वायर, ठीक है। बीसी स्क्वायर इक्वल टू 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और x स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। तो बीसी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा यहाँ रूट लगेगा, 3 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा √3 और x स्क्वायर क्या हो जाएगा बीसी का वैल्यू आ चुका है। साइन अल्फा गिवन था, साइन अल्फा क्या था 1x/2x मतलब 1/2, ठीक है। और किसका चाहिए हम लोग को, कॉस का चाहिए। तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b/h, मतलब b क्या है हम लोग का, b है √3x बाई h है 2x। तो क्या हो जाएगा √3/2। अब साइन और कॉस की वैल्यू को यूज करके हम लोग प्रूव कर सकते हैं। लोग को क्या करना है, 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, ठीक है। आप देखो फाइन 3 cos मतलब 3 इंटू कॉस का वैल्यू क्या है √3/2 माइनस 4 cos, कॉस का वैल्यू क्या है √3/2 कॉस का क्यूब, ठीक है। और 3√3 ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा √3 का क्यूब, √3 का क्यूब मतलब √3 तीनों मल्टीप्लाई होगा, √3 इंटू √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 और 3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3√3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हम लोग का 4 इंटू 3√3, 4 इंटू 3√3/2। हमारा सिंपल सा, ठीक है। आप क्या हो जाएगा 3√3/2 और 4 इंटू 3√3, 4 इंटू 3√3, ठीक है। √3 इंटू √3 3 हो गया और इंटू √3 3√3 और यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 3 12 डिवाइड बाई, अच्छा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, 2 का क्यूब बोला है, ठीक है।
तो √3 का क्यूब क्या हो गया 3√3, और इसका क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। ठीक है, इसको कट कर सकते हैं 4 2 जा 8। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा 4 2 जा 8, तो क्या बचेगा, बच जाएगा 3√3/2। तो यहाँ मिस्टेक क्या होता है, हम 2 का क्यूब नहीं किए थे, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 4 2 8 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3√3/2। ठीक है, अब 3√3/2 माइनस 3√3/2 क्या आएगा, 0 आएगा। 3√3/2 माइनस 3√3/2 वैल्यू क्या आएगा 0। हमें प्रूफ यही करना था। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, साइन अल्फा का वैल्यू दिया था, उससे कॉस अल्फा का वैल्यू निकालना था, उसे इक्वेशन में पुट करना था, इक्वेशन में पुट करके क्या लाना था, जीरो लाना था। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसे नोट डाउन करना नोट डाउन कर सकता है, जिसे स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। करते हैं क्वेश्चन 15, जो कि है इफ 3 cot थीटा इक्वल टू 2 देन प्रूफ दैट 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा इक्वल टू 1/3। मतलब cot थीटा का वैल्यू का यूज करके हमें इसे प्रूफ करना है 1/3। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सिंपल सा। 3 cot थीटा इक्वल टू 2, इसे मैं सिर्फ 3 मल्टीप्लाई हो साइड जाएगा, हो जाएगा डिवाइड, तो cot थीटा इक्वल टू 2/3। ठीक है, सिंपल cot थीटा का वैल्यू मिल गया। अब प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है, बाई 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1/3। ध्यान से देखना वैल्यू किसका दिया है, cot थीटा का दिया है। इसमें कैलकुलेशन करना है, किसमें सॉल्व करना है, cos और sin में। हम लोग को ये पता है कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin बाई cos, cot थीटा इक्वल टू होता है cos बाई sin। अगर इसको हम लोग cos थीटा से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, देखो सॉरी sin थीटा से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, sin को sin से डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, cos को sin से डिवाइड करेंगे cot में चेंज हो जाएगा, यहाँ भी sin को sin से डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, cos को sin से डिवाइड करेंगे cot में चेंज हो जाएगा। तो हम लोग करना क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को sin थीटा से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, sin थीटा से, इसको कैसे करेंगे sin थीटा से, होल डिवाइड बाई 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा, इसे डिवाइड करेंगे sin थीटा से और sin थीटा से। अब ये sin थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बचा मेरे पास 4 बचा, माइनस ये cos बाई sin किस में चेंज हो गया, cot में, तो क्या बचा 3 cos थीटा, sin कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 प्लस प्लस cos बाई sin क्या हो गया 10, सॉरी cot, तो 6 cot थीटा। सिंपल। अब देखो, अब हमारा cot थीटा का वैल्यू है क्या है 2/3, सो पुट करना तो क्या होगा 4 माइनस 3 इंटू 2/3 बाई 2 प्लस 6 इंटू 2/3। सिंपल। अब क्या होगा 3 2 जा 6, तो 4 माइनस 6/3 बाई 2 प्लस 12/3। ठीक है, अब ये 3 2 जा 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ऊपर बचेगा 4 माइनस 2 बाई नीचे बचेगा 2 प्लस 4, तो 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2, और नीचे क्या हो जाएगा 6। ठीक है, 2/6 क्या हो जाएगा 1/3 हो गया प्रूफ। और थीटा का वैल्यू का यूज करके हम दो इस इक्वेशन को क्या प्रूफ कर लिए 1/3। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं या तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कि है इफ sec थीटा इक्वल टू 17/8 देन प्रूफ दैट 3 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा बाई 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। मतलब करना क्या है, इसको सिंपल सॉल्व समझो। sec का वैल्यू दिया है, sec का वैल्यू से क्या करेंगे sin cos और tan का वैल्यू निकालेंगे, जैसे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकालते थे। ठीक, सिंपल। यहाँ पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का वैल्यू इक्वल आ जाएगा और ये प्रूफ हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं,
sec थीटा का वैल्यू का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके अदर वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद साइन कॉस टेन थीटा फाइंड करेंगे जैसे हम लोग नॉर्मली फाइंड करते थे। उसके बाद उसका वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इसका एक वैल्यू आएगा, तो इसमें पुट करेंगे, इसका एक वैल्यू आएगा, दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जिसको नहीं समझना है क्वेश्चन देख के समझ लो, ठीक है, सिंपल है। 16 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन क्या था हम लोग का, सेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू 17/8। बेसिकली सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस का फॉर्म होता है बी बाई एच, तो ये क्या हो जाएगा, एच बाई बी। डायग्राम पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, 17x जब ये रेशियो में दिया हो तो साथ में एक वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं, एक्स वाई जेड जो भी ले सकते हैं, सॉरी, ठीक है। फाइंड क्या करना है, एच और बी मिल गया, पी फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चाहिए क्या, पी, तो बी मेरा आ जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। सिंपल। अब पी को इधर लाओ, इसको उधर ले जाओ, पी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब पी का डायमेंशन क्या है, पी का डायमेंशन है ए बी का स्क्वायर, एच का डायमेंशन क्या है, ए बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इतना लंबा छोड़ा कर एग्जांपल किसी को लेते हैं, ठीक है, इरेज कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्या होगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, थोड़ा स्पेस करते हैं यहाँ पे, तो टाइप करते हैं, इस क्वेश्चन में स्पेस का बहुत रिक्वायरमेंट होगा। ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इक्वल टू, ए सी का वैल्यू है 17x स्क्वायर माइनस बी सी का वैल्यू है 8x स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 17 स्क्वायर होगा 289, 289x स्क्वायर माइनस का होता है 64, तो 64x स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस करेंगे कितना आएगा, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 2 बटे 2 5 बटे 2 को दिया x स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो ए बी का भी क्या हो जाएगा, रूट अंडर 225x स्क्वायर। 225 स्क्वायर रूट क्या होता है, 15 एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा है, ठीक है। अब ए बी का वैल्यू में ट्रांसफर कर देंगे, थीटा है, हमको चाहिए क्या, साइन कॉस और टेन। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ई बाई एच, मतलब ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। ए बी का वैल्यू क्या है 15x, ए सी का वैल्यू क्या है 17x, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 15/17। ठीक है। आप क्या चाहिए, कॉस चाहिए, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, मतलब बी सी बाई ए सी। ए सी क्या है 8x और ये है ए सी 17x, 8x बाई 17x क्या हो जाएगा 8/17। कैसे होगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब आते हैं टेन थीटा पे, टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का, पी बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब ए बी बाई बी सी, मतलब ए बी का है 15x, बी सी का है 8x, तो क्या हो जाएगा 15/8। आप तीनों वैल्यू में मिल चुका है। फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये काम करते हैं, ये वैल्यू मिल चुका है ना, अब इसको हम लोग पूरा इरेज करते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि स्पेस चाहिए इस क्वेश्चन की हम लोग को। जिसमें स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है। स्टार्ट करते आगे, ठीक है। ठीक, देखो इक्वेशन क्या था, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 कॉस स्क्वायर
थीटा माइनस 3, वैल्यू पुट करते हैं 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, साइन का वैल्यू क्या आ रहा है, साइन का वैल्यू आ रहा है 15/17 स्क्वायर बाई 4, कॉस का वैल्यू क्या आ रहा है 8/17, 8/17 आ रहा है, 3 माइनस 4 इंटू साइन का वैल्यू क्या है, साइन का वैल्यू 15/17, तो 15/17 का स्क्वायर, फिर 4 इंटू कॉस का वैल्यू क्या है, कॉस का वैल्यू है हम लोग का 8/17, तो 8/17 का स्क्वायर -3, ठीक है। सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 3 माइनस 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, तो 4 इंटू 225 बाई 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आगे 4 इंटू 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 बाई 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 289 -3, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू है ना हमारे पास 15/17 वगैरह ये एक जगह लिख लेते हैं, वहां एरिएज कर लेते हैं, वहां लिख ले इसको, यह ऊपर हम टॉप में लिख दे रहा है साइन 15/17 कॉस 8/17 टेन 15/3, ठीक है, उधर हम लोग एरिएज कर लेते हैं, डायग्राम का कोई काम नहीं है। चलो ठीक है, सिंपल, यहाँ तक आ गया, तो इससे आगे स्टार्ट करते हैं, तो 4 इंटू 225 तो क्या हो जाएगा 25, 4 जा 100 होगा, 4 2 जा 8 होगा, मतलब 900 आना चाहिए, करके देख लेते हैं 225 इंटू 4 20, 2 4 2 8 10 900 ही आ रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 900/289 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 64 क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 हो जाएगा, कैरी 1 6 4 जा 24 125, 256/289 -3, सिंपल है, ठीक। आप देखो इसके नीचे पूछने को क्या है 1 है, इसके नीचे पूछने को क्या है 1 है, ऐसे ही नहीं क्या है 289, ठीक है। अब इस 1 को क्या बनाएंगे 289, तो क्या करेंगे नीचे ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 289 से, तो कर लेते हैं 289 इंटू 3 3 का 27, क्या है 2 8 3 24 और 2 6 2 3 2 6 और 8, तो क्या आ रहा है हम लोग का 867 माइनस 900 बाई 289, ठीक है, बाई 289, सिंपल, डॉलर ऐसे क्या है 289, ठीक है, तो इस वन को क्या आना था 289, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया 289 से, तो जब नीचे 289 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी 289 से मल्टीप्लाई होगा, जैसा हम एडिशन सब्सट्रैक्शन में पहले कर चुके सेक्शन में, ठीक है, तो इसको कंफ्यूजन उसके लिए बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट नीचे क्या है 256 माइनस, जब 289 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो सेम यहाँ भी वही चीज होगा ना, यहाँ 289 और 1 का एल्सियम क्या है 289, तो यहाँ क्या करेंगे ऊपर नीचे 289 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे 289 से मल्टीप्लाई किया 289 आया, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर हो जाएगा 289, सेम 3 को 289 से करें तो क्या आएगा आएगा 867, ठीक है। अब ध्यान से देखना 867 माइनस 900, छोटा सा बड़ा माइनस होगा तो माइनस में वैल्यू आएगा, ध्यान रखना, तो क्या आ जाएगा यहाँ बचेगा 3, मतलब हो गया 70 और बचेगा 3 33 आएगा -33, तो -33/289 डिवाइड बाई यहाँ क्या आएगा माइनस कर लेते हैं ना, तो 7 से 6 किया तो बचा 1, 6 किया तो बचा 1, 8 में से 2 किया तो बचा 6 और 611, और यहाँ छोटा सा बड़ा माइनस होता तो क्या आएगा माइनस में ये वैल्यू आएगा बाय 289, ठीक है। अभी 289 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 289 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -33 बाई -611, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 33/611, तो LHS का वैल्यू ये आया है, ठीक है। नेक्स्ट इसका वैल्यू आया है 33/611, अभी RHS को सॉल्व करना बाकी है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकता है कोई भी, ठीक है, ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं।
थ्री थ्री माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर टेन का वैल्यू क्या है 50/8 तो आ जाएगा 3 माइनस 50/8 का स्क्वायर बाई 1 माइनस 3 15/8 का सिंपल। क्या होगा 3 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 बाई 1 माइनस 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सेम वही हो जाएगा। ठीक है 3 इंटू 225 बाई 64 सिंपल है। क्या करना था यहाँ 15 का स्क्वायर 3 माइनस 13 का स्क्वायर होगा 225 8 का स्क्वायर होगा 64 यहाँ पे 1 ऑलरेडी था क्या 1 माइनस 3 इंटू 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। ठीक है और यहाँ पे आगे प्रोसेस करते हैं क्या होगा। ठीक है 3 का 3 माइनस 225 बाई 64 बाई 1 का 1। ठीक है 3 इंटू 225 क्या हो जाएगा 3 का 6 375 होना चाहिए बाई 64। एलसीएम क्या आएगा यहाँ भी 1 यहाँ भी कुछ नहीं है क्या 1 है एलसीएम क्या आएगा 64। ठीक है मतलब कि 1 को क्या बनाना है 64 तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 64 से तो जब नीचे 64 से करेंगे तो ऊपर 64 से करेंगे मतलब 64 इंटू 3 कर लेते हैं तो क्या आता होगा 4 3 12 6 3 18 190 तो क्या ऊपर में 192 माइनस 225 बाई 64 बाई यहाँ क्या आ जाएगा यहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर 64 बाई 64 माइनस 375। ठीक है सिंपल फॉर्म आ रहा है। ठीक है नॉर्मल कैलकुलेशन है। ठीक है इसको माइनस करते हैं तो 192 225 कर लेते हैं आई में 2 क्या 3 बचा यहाँ कैरी 1 लेकर क्या होगा 12 12 में 9 क्या 3 बचा तो क्या है 33 तो ऊपर क्या है 33 लेकिन यहाँ छोटा सा बड़ा माइनस होगा तो क्या आएगा माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 33 बाई 64 डिवाइडेड बाई यहाँ क्या आएगा 64 माइनस करना 675 से छोटा तो बड़ा 5 में से 4 गया बचा 1 7 में से 6 गया बचा 1 6 पूरा पूरी बच गया लेकिन छोटा से बड़ा माइनस हुआ तो क्या होगा माइनस में आएगा माइनस बाई 64 ये भी 64 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा माइनस 33 बाई माइनस 611 माइनस माइनस कैंसिल होता क्या बचा 33 बाई 611। अब देखेंगे इस इक्वेशन का वैल्यू भी यही आया 33 बाई 611 इसका वैल्यू भी यही आया 33 बाई 611 मतलब मेरा LHS और RHS इक्वल हो गया तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। ठीक है और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 इंप्रूव हुआ। मे भी किसी को कंफ्यूजन आ सकता है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है लेकिन क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है बस ये लेंदी है लेकिन क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल। अगर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ जाए तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ठीक है तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा ट्राई करो सॉल्व करने क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ना बहुत जल्दी समझ में आता है। ठीक है और आसानी से बन भी जाता है। अगर किसी को तो भी कंफ्यूजन आता है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। ठीक है हम लोग बाद में इसे दोबारा लाइव क्लास जब भी लेंगे तो उसमें अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है थैंक यू। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या तो इसका नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है